वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिलीज की जाती है, पूछी जाती है, और उसमें भारत का कौन सा स्थान था, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कौन सा देश टॉप रैंकिंग पर है, कौन सा देश बॉटम रैंकिंग पर है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में इस इंडेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जुड़ा हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके द्वारा ये देखा जाता है कि विश्व के अलग अलग देशों में प्रेस को, हमारी मीडिया को कितनी आज़ादी है, उस पर कितना दबाव है, या किस तरीके से मीडिया को आज़ादी दी गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रेस है वो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए एक पिलर के जैसा माना जाता है। इवन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ही कहा जाता है मीडिया, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी जो जनता है उस तक सरकार की नीतियाँ पहुँचाई जाती हैं, और उन्हीं खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक जनमत तैयार किया जाता है, और उसी जनमत के आधार पर 5 साल के बाद सरकारें बदलती रहीं, या जनता को एक मौका मिलता है अपनी सरकार बदलने का, उस मीडिया के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उस आधार। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके माध्यम से पूरे विश्व के ऐसे देशों को, ऐसी अर्थव्यवस्था को कंपाइल किया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर मीडिया को कैसा स्थान मिला। अब देखिए, किसी भी इंडेक्स को जब हम लोग तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इंडेक्स इज published by Reporters Without Border। मैंने क्या कहा कि दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो किसी भी इंडेक्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसे किसने प्रकाशित किया। तो मैंने कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। It's a
पेरिस बेस्ड एनजीओ, या पेरिस में स्थित है, या पेरिस में स्थित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस के पेरिस में लोकेट करता है। ये एक एनजीओ है जो मीडिया के द्वारा मानवाधिकार, मीडिया के द्वारा हक व्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अभी तो हमने सीधे सीधे पढ़ा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है जो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। क्लियर? कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दूसरा देखिए, दिस इंडेक्स has been published since 2000। यह सूचकांक 2002 से प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 2002 से प्रकाशित किया जाता है। इस बार कितने देश शामिल किए गए? लिस्टेड कंट्रीज, मतलब इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल किए गए? तो इसमें 180 देश शामिल किए गए। इस सूचकांक में शामिल देश कितने हैं? 180। 180 देशों को इसमें जगह दी गई। तो 180 देशों में प्रेस और प्रेस की गतिविधियां, उनको दी गई छूट, उन पर लगाए गए प्रतिबंध, और वो किस स्थिति में प्रेस वहां काम कर रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके ये सूचकांक तैयार किया गया है। और इसे तैयार किया है फ्रांस के पेरिस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था है। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो टॉप रैंकिंग पर हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हम लोग देखते हैं टॉप रैंकिंग की सर्वोच्च स्थान इसमें किसे दिया गया? नॉर्वे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। फिर नॉर्वे के बाद फिनलैंड, नॉर्वे के बाद फिनलैंड, नॉर्वे के बाद फिनलैंड, ये दूसरे स्थान पर। ये स्कैंडिनेवियन देश है और वो जनरली इस तरीके के सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर ही रहते हैं। चाहे वो पीस इंडेक्स आता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, तो उसमें भी इन स्कैंडिनेवियन देशों का ही वर्चस्व देखा जाता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है डेनमार्क। तीसरे नंबर पर आ रहा है डेनमार्क। तो डेनमार्क इसमें तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है स्वीडन। चौथे स्थान पर है स्वीडन। तो देख रहे हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये हैं टॉप रैंकर्स जिन्हें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगर टॉप 5 की बात करें तो हम लोग 5th प्लेस पर नीदरलैंड को देख सकते हैं।
फिफ्थ प्लेस पर किसको लिख सकते हैं? नीदरलैंड को। तो ये 5 वो देश हो जाएंगे जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बॉटम रैंकिंग है इन 180 देशों में से सबसे निचले स्थान पर कौन है? कि सबसे निचले स्थान पर कौन से? नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इस सूचकांक में 180वें स्थान पे आया। उत्तर कोरिया इस सूचकांक में 180 स्थान पे आया। 180 स्थान, 180 स्थान पे आया। तुर्कमेनिस्तान इस इंडेक्स में 179वें स्थान पर है। 179 प्लेस पर लोकेट करता है तुर्कमेनिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में उत्तरी कोरिया 180वें स्थान पर है, तुर्कमेनिस्तान 179वें स्थान पर है। फिर इरिट्रिया, तो उत्तरी कोरिया 180 स्थान पर, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो सबसे खराब स्थान पर है वो उत्तरी कोरिया है, ये 180 स्थान पर है। तुर्कमेनिस्तान 179वें स्थान पर है, इरिट्रिया 178वें स्थान पर है। ये वो देश हैं जो इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर रखे गए। ताजुब इस बात का कि इस सूचकांक में जो चाइना है, ताजुब इस बात का कि जो चाइना है ये 177 के थे। चीन भी ये सूचकांक में बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चीन को देखिए 177, 177वें स्थान पर जगह दी गई है। मतलब चाइना में भी प्रेस को, मीडिया को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी एक डेमोक्रेटिक स्टेट में मीडिया को मिलना चाहिए, प्रेस को मिलना चाहिए। तो ये है वो देश जो इस रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर है, सबसे खराब स्थान पर है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत इस सूचकांक में कहाँ विराजमान है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा तो किसी भी सूचकांक में भारत की रैंकिंग ही पूछी जाती है। या पिछले वर्ष भारत को इस सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया था, इस वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत देखते हैं किस स्थान पर है। तो 142 देखिए ये 2020 की बात है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें भारत 142वें स्थान पर है, जबकि लास्ट ईयर 2019 में ये भारत 140वें स्थान पर था। मतलब पिछले वर्ष भारत 140वें स्थान पर था, जबकि इस बार भारत 142वें स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत इस वर्ष 142वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत 140वें स्थान पर था।
देखते हैं इसमें कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इस इंडेक्स में 145 स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान 145 स्थान पर। मतलब अगर हम भारत के नेबर स्टेट की बात करें तो चाइना सबसे खराब स्थिति पर है। फिर देखिए पाकिस्तान 145 स्थान पर है, चाइना 177 प्लेस पर। और देखिए इंडिया के नेबर स्टेट में जो बांग्लादेश है वो 151। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बांग्लादेश 191 स्थान पर। मतलब भारत के अगर आसपास के देशों में देखें तो इंडिया ही सबसे अच्छी स्थिति पे है। सार्क देशों की अगर हम बात करें, देख रहे हैं बांग्लादेश की सबसे, अगर सार्क देशों की बात करें, दक्षिण देशों की बात करें तो दक्षिण देशों में बांग्लादेश 151 स्थान, पाकिस्तान तो फिर भी उससे ठीक स्थिति पे है 145 स्थान पे, और भारत 142 स्थान पे। श्रीलंका 127, क्योंकि किसी भी सूचकांक को जो हम लोग पढ़ते हैं तो भारत और उसके आसपास के देशों के स्टेटस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस सूचकांक में श्रीलंका 127वें स्थान पर, श्रीलंका 127वें स्थान पर। फिर देखिए जो नेपाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग देखते हैं कि नेपाल को कौन सा स्थान दिया गया है। तो नेपाल 112, नेपाल 112वें स्थान पर है। वास्तव में नेपाल इस तरीके के जो इंडेक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी स्थिति है। देखिए भारत के साथ उसके संबंध कैसे, वो अलग बात, हम लोग संबंधों की, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात नहीं करते, हम लोग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में नेपाल 112वें स्थान, नेपाल 112वें स्थान पर। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रांस के पेरिस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 मई को, 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो सूचकांक है ये इसी के आसपास या तो अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में ये रिलीज हो जाता है। 2002 से ये संस्था प्रत्येक वर्ष प्रेस के द्वारा उठाए गए मानवाधिकार जैसे मुद्दे, प्रेस की आज़ादी, वाक अभ्यर्थी की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये सूचकांक प्रदर्शित करती है। इस वर्ष के सूचकांक में 180 देशों को जगह दी गई। इन 180 देशों में नॉर्वे सर्वोच्च स्थान पर रहा, उत्तरी कोरिया सबसे निचले स्थान पर रहा, भारत 142वें स्थान पर रहा, पिछले वर्ष भारत 140वें स्थान पर था। तो ये जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, ये हमारे हर एक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप ये सारे सूचकांक अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इंडेक्स से क्वेश्चन ना आए। और इंडेक्स जब भी आप पढ़िए तो हमेशा ये देखिए कि वो सूचकांक किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया और वो संस्था किस सेक्टर में काम कर, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, कभी कभी तो परीक्षा में उसके पैरामीटर्स पूछे जाते हैं कि वो सूचकांक किस आधार पर तैयार किया गया, या कुछ नहीं था इनमें से कौन सा आधार इस सूचकांक का आधार नहीं माना जाता है। फिर वो सूचकांक किस वर्ष से या सिंस कब से वो प्रकाशित किया जा रहा है, और भारत का उस सूचकांक में कौन सा स्थान है, और पिछले वर्ष भारत किस स्थान पर था, क्योंकि कभी कभी प्रीवियस ईयर की भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ा। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, जिससे हम आपको इससे अच्छे वीडियो आपको समय समय पर देते हैं।